स्वागत है आपका इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम एक न्यू एनएफएल लॉन्च होने वाला है एंड इसकी आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड जो ये एनएफओ हमारा स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा एंड ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहा है एंड ये इसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, मीट द इनोवेटर्स हु विल पावर नेक्स्ट जन इंडिया। तो नाम से ही पता चल रहा है इनोवेशन थीम के ऊपर बेस है। एंड आप इसके ऊपर आगे देख भी सकते हैं, इसके अंदर वीआर जितनी भी टेक्नोलॉजी थीम से रिलेटेड कंपनीज होंगी, इनोवेटिव कंपनीज होंगी, उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। बाकी आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनोवेशन इज अ की डिस्ट्रप्टिव एसेट सेक्टर्स के अंदर इनोवेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जैसे कि पता है आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स आ रही हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स आने वाले हैं। तो ये सब इनोवेशंस हो रही हैं। तो इन कंपनीज के अंदर एक तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी आपका पैसा लगेगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी आपका पैसे का इन्वेस्ट किया जाएगा। जब जितने भी बैंक्स हो गए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी, इन सभी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इनोवेशंस हुई हैं। यूपीआई, ब्लॉकचेन, पेमेंट एग्रीगेटर, हर चीज़ के अंदर इनोवेशंस होती हैं, हर कंपनी के अंदर इनोवेशंस होती हैं। एनर्जी के अंदर हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, आप देख सकते हैं ग्रिड इंटीग्रेशंस। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी आपका थोड़ा एक्सपोजर रह सकता है उन कंपनीज के अंदर। कंजम्पशन के अंदर भी रह सकता है, क्विक कॉमर्स साइट्स वगैरह जिनके अंदर भी आपका है, तो उनके अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ओटीटी आजकल आप यूज़ करते हैं अपने नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन एंड डिजिटल कंटेंट एड्स वगैरह, म्यूजिक स्ट्रीम्स वगैरह जैसी ऐप्स हैं, जितना भी एंटरटेनमेंट कंटेंट आप देखते हैं, ऐप्स वगैरह आती हैं, तो उन सेक्टर्स के अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर उन सेक्टर कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एआई वगैरह जितनी भी कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर के अंदर भी आपका लगेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर्स के अंदर भी इनोवेशंस होती हैं। तो इन सेक्टर्स की जितनी कंपनीज होती हैं, इनके अंदर भी कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हेल्थ केयर के अंदर भी इनोवेशंस होती हैं। नई नई मेडिसिन, उनको ई कॉमर्स, ई फार्मा को ऑनलाइन लेके गए हैं, मेडिटेक, बायोटेक्नोलॉजी। तो हर सेक्टर के अंदर इनोवेशंस होती हैं, नई नई चीज़ें अपडेट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी आपका हेल्थ केयर सेक्टर भी एक बन सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट का कंपनीज काफ़ी हैं इसके अंदर भी। तो जो फैक्टर्स आपको इनोवेशन के लिए ज़रूरी हैं स्टोरी के अंदर, क्योंकि इनोवेशन के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी बुलिश है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बूमिंग स्टार्टअप्स, काफ़ी स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कोविड के बाद से तो काफ़ी स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में हुए हैं और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को खोलने के लिए, काफ़ी हेल्प करती है गवर्नमेंट भी हमारी। एंड यहाँ पर ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मार्केट भी बहुत बड़ी होती है। और इनहेरेंट टैलेंट पूल है, टैलेंट हम इंडियंस के अंदर होता है, ये बताया गया है। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, स्ट्रॉन्ग फंडिंग इकोसिस्टम है, फंडिंग भी अच्छी होती है, मार्केट वगैरह अच्छी बूम पे है, बाहर से फंडिंग भी अच्छी आती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया पोजीशंस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन का इंडेक्स के अंदर हमारा 40th रैंक हो चुका है इन 2023 के अंदर। पहले हमारा 81 रैंक होता था 2015 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना हमारा इनोवेशन हमारे इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है हर कंपनी के अंदर। तो ये चीज़ बताई गई है, हमारा रैंक 40 के अंदर जा चुका है 81 से। और आगे अगर हम देखें इसके बारे में, स्ट्रेटजी क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनोवेटर्स के अंदर लगेगा, प्रोसेस इनोवेटर्स, इनोवेशन एडॉप्टर्स, जो भी मतलब सर्विसेज दे रही हैं इनोवेशन के थ्रू, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो R&D कर रही है न्यू इनोवेशंस के, उन सभी कंपनीज के अंदर लगेगा। एंड प्रोसेस इनोवेटर्स जो भी इनोवेशन को प्रोसेस करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करने की, सब मार्केट गेन, अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आएंगी, उन सभी कंपनीज के अंदर रहेगा। एंड जो इनोवेशन को अडॉप्ट भी करेंगी, उन कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट रहेगी। वो उन कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सीधी सी बात बताएं तो सारी कंपनियां इनोवेशन करती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हर जगह R&D होती है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इस फंड के अंदर, हर तरह की कंपनी आपको मिलेंगी। एंड आप देख सकते हैं कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कंपनीज को, तो यहाँ पर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। टारगेटिंग की जाएगा, जो एआई वगैरह को यूज़ करेंगे, कॉस्ट रिड्यूस, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड वैल्यू एनहांसमेंट, कॉस्ट को रिड्यूस कर कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाली कंपनीज होंगी जितनी भी हैं। ट्रेंड ऑफ लॉन्चिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, सर्विसेज कोई लॉन्च होती हैं, वो भी उन कंपनीज को भी लिया जाएगा। फोकसिंग करी जाएगी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अलॉटेड टू द R&D, जो ज़्यादा R&D वगैरह के अंदर कंपनी स्पेंड करेंगी पार्टनरशिप्स के अंदर, तो उनके अंदर भी उनको भी देखा जाएगा उन कंपनीज के अंदर भी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस मॉडल, जो भी अपने बिजनेस के अंदर न्यू मॉडल्स लेके आना चाहेंगे, उन कंपनीज को भी आइडेंटिफाई करा जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन एमर्जिंग मार्केट सेगमेंट्स और वर्टिकल्स,
तो अपने कोर बिजनेस के अलावा अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए, तो उनके अंदर भी किया जाएगा। एंड उनका फोकस भी किया जाएगा फर्म्स के ऊपर जो नॉट ओनली इनोवेट बट आल्सो क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्रू देयर इनोवेशंस। जो कुछ जरूरी नहीं है कि वो इनोवेट ही कुछ करें, मगर जो कंपनी सस्टेनेबल है, कॉम्पिटिटिव है मार्केट के अंदर, तो उन कंपनीज के अंदर भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच कैसी रहेगी यहाँ पर मेंशन किया गया है। मिनिमम 80% ऑफ द नेट एसेट इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनीज फॉलोइंग इनटू द इनोवेशन थीम बास्केट। जो इनका 80% जो फंड होगा वो उन्हीं कंपनीज में लगेगा जो इनोवेशन थीम के ऊपर होंगी, तो उन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा जाएगा। एंड जो रेस्ट जो पैसा बचेगा अप टू द 35% ग्लोबली स्टॉक्स होते हैं अलाइन विद द अंडरलाइंग थीम्स, उन थीम्स के अंदर भी जाएगा। तो ग्लोबल स्टॉक्स भी इसके अंदर आ सकते हैं एंड जो छुपे हुए होते हैं ग्लोबल्स कुछ हिडन से, तो उन चीज़ के अंदर भी आपको थीम मिल सकती है, कुछ ग्लोबल स्टॉक्स भी इसके अंदर आएंगे। तो इस चीज़ का अच्छा डिवर्सिफिकेशन रहेगी इस फंड की। ट्रू लेवल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स एंड मार्केट कैप। तो वही बात देखिए कि इसके अंदर डिवर्सिफिकेशन रहेगी पोर्टफोलियो की, हर सेक्टर के अंदर, मार्केट कैप के अंदर, हर सेक्टर के अंदर इनका एक्सपोजर रहेगा। एंड पोर्टफोलियो के अंदर 35 से लेकर 40 स्टॉक्स रहेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, 40 कंपनी तक ये अपने स्टॉक्स रखेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। तो कंपनीज विद हैव लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पोटेंशियल जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग आरओई, कैश फ्लो। जो अच्छी कंपनीज होंगी, रनवे अच्छा ग्रोथ है उनका, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस रहेंगे, कैश फ्लो अच्छा है उनका, तो उन चीज़ के उस कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अप्रोच किया जाएगा, उनके अंदर पैसा लगाया जाएगा। तो किसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इनोवेशन थीम एक यूनिक थीम है, तो इसके अंदर आप अपना एक्सपोजर रख सकते हैं। अगर आपने पहले कोई इनोवेशन वाला फंड कुछ आपके नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप जरूर एक इनोवेशन फंड ले सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जो पास्ट में इनोवेशन फंड्स आए थे बाकी कंपनियों के, आईसीआईसी में भी आया था एंड निपॉन में भी आया था, तो उनका भी आपको मैं दिखाऊंगा रिटर्न्स क्या उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है। तो आप उनको भी जरूर चेक करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये भी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि इन आप अपकमिंग जो ट्रेंड्स आने वाले बिजनेस के अंदर आइडिया है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनोवेशंस तो होनी है, तो हर कंपनी के अंदर इनोवेशन होती हैं, तो उसका आप देख सकते हैं। एंड जो इन्वेस्टर अपने डिवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं पोर्टफोलियो की, तो वो भी इसको जरूर ले सकते हैं। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो को आपको नॉलेज कम है, आपको नहीं पता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपके पोर्टफोलियो को बनाने में। तो आप उस चीज़ को भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप फैक्ट्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप ऑफ स्कीम क्या है, ओपन एंडेड स्कीम है। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वही है इसका, इनोवेशन, जो जितनी भी कंपनीज इनोवेशन करने वाली उन सभी सेक्टर्स के अंदर पैसा लगेगा। इनका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टीआर है, तो आप इससे आइडिया भी लगा सकते हैं जितनी भी निफ्टी की 500 कंपनीज हैं, तो उनमें से किसी भी कंपनीज के अंदर ये पैसा को लगा सकते हैं आपके। इसके अंदर आपका हर सेक्टर का टच हो जाएगा, आईटी से लेकर बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर के अंदर पैसा आपका लगेगा। तो एग्जिट लोड का आपने ध्यान रखना है, आपने 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपने फंड को स्विच करेंगे या इसको सेल करेंगे, तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। 1 साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। मिनिमम आप 5000 से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम एसआईपी आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह देख सकते हैं रिस्कोमीटर वेरी हाई है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखनी है आपने 5 ईयर से। जब आपका ज़्यादा लंबा पीरियड है 5 से 10 साल का, 5 से 10 साल का है, तभी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। पिछले साल आईसीआईसी का इनोवेशन फंड आया था जिसने 1 साल के अंदर 55% का रिटर्न दिया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उसने 1 साल के अंदर। एंड ऐसे ही निपॉन इंडिया का भी फंड आया था 7 महीने पहले, उसने 48% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एंड अब एसबीआई ने भी अपना इनोवेशन फंड लॉन्च किया है, तो इससे भी उम्मीद अच्छी रहेगी कि ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बाकी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो तब भी आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके या व्हाट्सएप पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।